आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो हमने ये देखना कंसिस्टेंट या नहीं है। पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम यही था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे a1 हमारा 1 है, b1 हमारा 1 है एंड c1 हमारा 5 है। उसके बाद a2 हमारा कितना है, 2 है, b2 हमारा कितना है, 2 है एंड c2 हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, क्या बनेगा, a1/a2 = 1/2, b1/b2 दैट इज आल्सो 1/2 एंड c1/c2 5/10 दैट इज आल्सो 1/2। मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन कब होती है, व्हेन लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, मीन्स अगर कोइंसिडेंस है तो ऐसे होगा, इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, मीन्स कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अब हमने इनका सॉल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे हम, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ के लिए हमें इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना जरूरी है। ठीक है, हमारे पास x + y, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 x = 5 - y, यहाँ पे अब y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी यहाँ से। और अगर y की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी तो x की वैल्यू 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो टेबुलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा, दिस इज x एंड y। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन से करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, 2x + 2y मीन्स 2x = 10 - 2y बनेगा। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, 6 रह गया, 2x 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में जब लिखा, ऐसे लिखा जाएगा x एंड y मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमने इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर दिया। ये हमारे पास x डैश y डैश, x है y है। ठीक है, क्या पहले हमारे पास, अच्छा नंबर पहले हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, here 1 2 3 4 5 6। हमारे पास नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव भी ले लिया हमने, यहाँ पे नेगेटिव भी आप दर्शा सकते हैं। पहला x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, 4 एंड 1 हमारे पास कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा, दैट इज 4 एंड 1। इसके बाद कौन सा था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 एंड 2, यहाँ पे हो गया हमारे पास x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। तो क्या कीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी x + y = 5। दूसरी क्या है कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 यहाँ पे ही आएगा, इसी लाइन पे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ही है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो यही इक्वेशन हमारे पास, क्योंकि कोइंसिडेंट थे, यही इक्वेशन मेरी क्या बन रही है, 2x + 2y = 10 बन रहा है। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया। कितने सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर।
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है, बहुत इजी था। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, सेकेंड वन इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 16 है। देखिए यहाँ पे a1 हमारा है 1, b1 हमारा है -1 एंड c1 हमारा कितना है, 8 है। a2 हमारा कितना है, 3 है, b2 हमारा -3 है एंड c2 हमारा कितना है, 16 है। तो हम वैल्यू निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। b1 अपॉन b2 इज आल्सो -1 -3, कैंसिल होके क्या हो गया, 1/3। एंड व्हाट इज c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 हमारा कितना है, 8/16 दैट इज 1/2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कब होती थी, ये दोनों तो इक्वल हों बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कब होता था, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होनी चाहिए तब, पैरेलल होंगी। सो लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन हमारे पास क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ये हमारे 2 पार्ट हो गए। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वट इज a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 6 हो गया। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब क्या होगा, a1 अपॉन a2 निकालेंगे पहले तो हम, दैट इज 2/4 मीन्स कितना हो गया, 1/2। इसके बाद b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन माइनस का 2। अब 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हमारे पास क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। चलिए कंसिस्टेंट के लिए हमने ग्राफिकली सोल्व करना था, तो क्या करें, पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिए, मैं 6 को भी इधर लेके जा रहा हूँ, 2x को भी इधर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे y की जो वैल्यू बचेगी, ये 6 इधर जाके प्लस का, 2x उधर जाके माइनस का, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 2 2 जा 4, 6 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 हो गया। अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 3 2 जा 6 मीन्स y हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। आप इसको टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास दिस इज x एंड y। x की वैल्यू मेरे पास 2 है, y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट में कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 4x माइनस 2y। यहाँ पे 4x की जो वैल्यू है 4x दैट इज, ये इधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, 4 प्लस का 2y हो गया, 4 प्लस 2y। अब अगर हम y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2, तो देखिए 4x हमारे पास 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, ये डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बन जाएगा, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास x एंड y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए ये हमारे पास ये x डैश y डैश y, दिस इज ओरिजन 1 2 3 4 5 एंड हेयर 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। पुट कीजिए,
अगर हम x इजकल टू 2 लेते हैं, y इजकल टू 2, x2 y2, ये हो गया हमारे पास 2 2 हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे होगा दिस इज 3 एंड 0। क्या करें, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये तो सेम ही बन गया हमारे पास। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, दिस 1, दिस इज 1 0, इनको मिलाएंगे तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन क्या थी हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, मतलब सॉल्यूशन हमारा यही होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होगा, x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 2 है। ये सॉल्यूशन आ गया, बड़ा सिंपल था। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट और करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इजिकल टू 0 एंड देन 4x माइनस का 4y माइनस 5 इजिकल टू 0। यहाँ पे a1 कितना है 2 है, b1 कितना है -2 है, c1 कितना है दैट इज आल्सो -2, a2 कितना है 4 है, b2 कितना है माइनस का 4 है एंड c2 इज माइनस का 5। व्हाट इज a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 2/4 दैट इज 1/2। व्हाट इज b1 बाई b2, b1 अपॉन b2 -2 -4 माइनस से माइनस कैंसिल दैट इज 1/2। एंड नाउ व्हाट इज c1 अपॉन c2, दैट इज -2 अपॉन -5, तो 2 अपॉन 5 आ गया। अब ये दोनों इक्वल हैं बट इसके इक्वल नहीं है। कब होता है, हमने सेकंड पार्ट में भी किया था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, हमारे पास कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं। तो देखा आपने, सारे के सारे जो पार्ट थे वो बहुत ही आसान थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।